आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज मल्लूपुर देलूपुर रानीगंज प्रतापगढ़ में बच्चों के द्वारा बेहद ही रंगारंग और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अनिल कुमार सिंह, लाल साहब एमएलसी प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि और सूर्य नारायण तिवारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी और मैनेजर रीना तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य, कविता और नाट्य मंचन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। मंच पर प्रस्तुत राष्ट्रीय गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंगारंग में रंग दिया। दर्शक दीर्घा में अभिभावक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बच्चों के प्रदर्शन की खूब सराहना करा। इसी क्रम में कॉलेज की दूसरी शाखा कटनाई बहारिया प्रयागराज में भी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। यहाँ भी बच्चों ने जोशीले गीत, प्रेरणादायक भाषण और नृत्य प्रस्तुत कर देश प्रेम की भावना को प्रबल किया। दोनों स्थानों पर तिरंगा लहराते ही देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। विद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। ये दिवस सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का संदेश ले आकर आया है। इसी क्रम में उपस्थित रहे तमाम क्षेत्र के मानिंद लोग, अभिभावक लोग, सुभाष पांडे, शिक्षक अविनाश तिवारी, स्टेट मैनेजर अखिलेश पांडे, प्रभात पंडित, ठेकेदार, विद्यालय के सारे अध्यापक उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज के चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद पिंटू तिवारी ने संवाददाता प्रभाकर राय के साथ। यहाँ उपस्थित हमारे पिता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और जो भी अभिभावक आए हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। और आप लोग ने जो पिछले 3 महीने के बाद आज किया है, यहाँ के छोटे से लेके बड़े कर्मचारी, प्रधानाध्यापक महोदया, शिक्षक महोदया और जिन शिक्षकों ने इसको तैयार कराया है, बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही अच्छा है। सबने बहुत अच्छी तैयारी की और जिन बच्चों ने भाग लिया वो बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि इंडिपेंडेंस डे अच्छे से अच्छे रूप में मनाएं और जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं करते रहें, इसका परिणाम आप लोगों को अप्रैल में मिलेगा। धन्यवाद। अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख हमारे मामा श्री पुरुषोत्तम पांडे जी और पूर्व डीजीसी श्री सुरेश चंद्र मिश्रा जी और यहाँ पर उपस्थित
हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे गुरु व हमारे सारे समस्त टीचर, अभिभावक, बच्चे, मैं बड़ों को प्रणाम करता हूं और बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। यहां और देहलूपुर में जो भी कार्यक्रम हुआ बहुत ही अतुलनीय था। ना कोई हारा ना कोई जीता, सब एक से बढ़कर एक है। सबसे अच्छा प्रोग्राम सबने किया और सबको बराबर का अंक मिला है। हेड में बराबर हो गया, ना कोई जीता है ना कोई हारा। पहली बात तो ये सारे लोग जान लें। और देहलूपुर के टीचर और कटनाई के टीचर दोनों लोग ये जान लें कि दोनों स्कूल आप ही लोगों का है। किसी भी दिन आप वहां से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं। और प्राचार्य भी एक ही है और सिलेबस भी एक है। हम लोगों को आप लोगों को एक नई सूचना देना चाहेंगे कि जहां आप बैठे हैं यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट और फुटबॉल और वॉलीबॉल आपके दाएं बाएं बनेगा। और पीछे स्विमिंग पूल अगस्त से तैयार हो जाएगा बनना। और अप्रैल में 9, 10, 11, 12 की भी कक्षाएं यहाँ चलेगी। और महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय भी अगले मई से यहाँ शुरू हो जाएगा, बिल्डिंग बनना स्वीकार हो जाएगी। रहा प्रश्न शिक्षा का, ये जो प्राचार्य यहाँ खड़ी हैं, ये करीब दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब बॉयज हाई स्कूल सबसे रह के आई हैं। और यहाँ जो शिक्षक पीछे खड़े हैं और उस आगे बैठे हैं, सब अच्छे से अच्छे स्कूल के टीचर हैं और सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ के और एक अपने बच्चों को ग्रामीण परिवेश को भारत के परिवेश से ले जाने की गांव की शिक्षा दे रहे हैं। अभी तो आपने 2 महीने में देखा यहाँ का ड्रेस भी चेंज हो गया। अगले साल बुक भी यहाँ की चेंज होगी और यहाँ का परिवेश और यहाँ की सारी शिक्षाएं जो बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल, ये जो अभी बताया कि ये 3 महीना पुराना स्कूल है, ये 3 महीना पुराना स्कूल नहीं है। आगे देखेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल इसमें लिखा है, ये 153 वर्ष पुराना स्कूल है और वहां की ये ब्रांच है। इन दोनों स्कूल का उद्घाटन वहां के संस्थापक ने किया है। और जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ बैठी है वो या तो कोई शिक्षक वहां का पूरा छात्र है या तो कोई शिक्षिका वहां पढ़ाई है और सब वहीं से होके आए हैं और वो आप लोगों के बच्चों को शिक्षा देंगे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर जात के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने देश के लिए बलिदान दिया और देश के बलिदान के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जिसकी प्रतिवर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस और मना रहे हैं। और हमारे यहाँ किसान भाइयों से, अभिभावक से, बच्चों से अनुरोध है कि चाहे एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी रहे हो, चाहे इसके पहले मुलायम सिंह रहे हो, चाहे मायावती रही हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, सब एक गांव से पढ़ के गए थे। मोदी जी उत्तराखंड से आए थे, मोदी जी भी गुजरात से एक गांव से आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी एक गांव के परिवेश से पढ़े थे। और सब लोग अच्छे से अच्छा पढ़िए और अच्छे से अच्छा जो शिक्षक यहाँ दे उसको तैयार करिए और शिक्षक को दिखाइए, शिक्षक के अनुसार चलिए। आईएएस और आईपीएस बनते हैं। आईएएस और आईपीएस का जो पाठ्यक्रम होता है, जो बच्चा 6 से लेके 12 तक अपने सारे सिलेबस को, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे जीके हो, तैयार कर लेगा निसंदेह। वो नीट भी निकाल के क्या कहते हैं डॉक्टर बनेगा और आईएएस आईपीएस निकाल के प्रीमेन देगा। आईएएस और आईपीएस जो बनता है, चाहे आपके प्रदेश के मुख्य सचिव हो, कोई बिहार से पढ़ के आए हैं, कोई उत्तराखंड से पढ़ के आए हैं, सब प्राथमिक विद्यालय और गांव के परिवेश से पढ़े। तो यहाँ के अभिभावकों और यहाँ के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बेटा 6 से 12 तक पढ़ना और 6 से 12 तक जो तुम पढ़ाई किए रहोगे वही तुमको पूरा ग्रेजुएशन और स्नातक में मिलेगा और उसी के आधार पर तुम्हारा विकास होगा। जैसे हम लोग खेत में धान लगाते हैं तो डाई यूरिया डाल के धान को शुरू से मजबूत करते हैं और उसके बाद जब धान काटने का अवसर आता है